हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण पदम सौभाग्यशाली हैं जो शिव बाबा हम बच्चों को इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में हमको आकर के मिले हैं। पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको भगवान मिले हैं। जो इतने कोटि कोटि सन्यासी घर बार छोड़ कर के जंगलों में अभी भी आराधना कर रहे हैं, पर्वतों की ऊंचाई पर बर्फ की शिखा में बैठे हैं, लेकिन बाबा कैसे हमको गुप्त रूप में हमारी ज्ञान और योग से पालना कर रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि भगवान हमको घर बैठे मिल गया है। इसकी तो अपरंपार खुशी होनी चाहिए। जो हम शास्त्रों में सुनते आए, भक्ति करते चलो करते चलो करते चलो, किसी समय तो परमात्मा आकर के हमें हमारी पुकार सुनेंगे। अब वो पुकार सुनेंगे क्या, वो खुद ही आ गए अपना ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके। तो बाबा कहते जिन बच्चों को निश्चय है उनकी तो बच्चे रोम रोम में खुशी के करंट दौड़ती है। एक हमारा भाई था अंगना भाई बेंगलोर का, सदा ही खुशी में नाचा, मुझे बाबा मिल गया, बाबा मिल गया, बाबा मिल गया, बाबा मिल गया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। जहां परमात्मा है वहां सब कुछ है, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियां, संसार की सारे खजाने उसके साथ पास है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने सारी सृष्टि में से मुझे ही चुना है। चुनने के साथ साथ स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया, अगम निगम के सारे भेद बाबा ने खोल दिया, हमारे सामने सत्य ज्ञान प्रकट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बाबा ने हमको समय की पहचान दी। बच्चे, अब कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आने वाला है। ये चेतावनी देना कोई कम बात नहीं है। बाबा ने हमको सोए हुए को जगा दिया, आकर तूने ज्योति जगाई, भागा दूर अंधेरा है। कहाँ हम मूढ़मती थे, हम अंधकार में थे, पिंजरे के पंछी थे। भगवान बाबा ने आकर के हमको परम धाम तक उड़ा दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। बाबा ने आकर के हमको कितनी जंजीरों से बचा दिया, कर्म बंधन की जंजीरों से छूटने का सहज मार्ग बता दिया। बच्चे, बाप को याद करो, तुम्हारी कर्म बंधन की मोटी से मोटी रस्सियां भस्म हो जाती हैं। सर्व रोगों से मुक्त होने का बाबा ने तरीका बता दिया। रोग आएगा लेकिन तुम रोगी नहीं बनोगे, तुम्हारी खुशी कम नहीं होगी, सूली कांटा बन जाएगा। फिर बाबा हमारे सारे कर्जों को चुकतू कराने के लिए मिल गया। उसने हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर दी है। दे दान तो छूटे ग्रहण। इन ज्ञान रत्नों की इतनी अपरंपार वैल्यू है, जो हम थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, हमारे जन्म जन्म के कर्जे चुकतू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया पुकार रही और परमात्मा तुम्हारी बुद्धि में बस गया है, मेरे संग संग रहते बाबा, इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने हमें संसार में जीने की कला सिखा दी, सारे कर्जों से मुक्त होने का रास्ता बता दिया। बाबा ने सबसे पहले तो हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का हमारा खोल दिया। मैं तो कितने बार, करोड़ों बार मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया, धियो योना प्रचोदयात्, हे प्रभु मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दे दो। क्योंकि बुद्धि के बल से ही तो आज मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बुद्धि के बल से ही अपना भाग्य जगा सकता है। तो मैंने परमात्मा से बुद्धि ही मांगी, तो बाबा ने आकर के हमें बुद्धि तो क्या, दिव्य बुद्धि दे दी।
दिव्य चक्षु के दाता, भाग्य विधाता, तो बाबा ने क्या नहीं दिया। बाबा ने हमको आकर के जगा दिया। हम सोए पड़े थे, जन्म जन्म की नींद हमें आ गई थी, अज्ञानता के अंधकार में थे, भटक रहे थे, अंधकार में पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। बाबा ने आकर के हमें लाइट हाउस, माइट हाउस बना दिया। क्या नहीं बताया, हमें ज्ञान दिया, सारे धर्मों का ज्ञान दिया, चारों दिशाओं का ज्ञान दिया, और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का हमको लक्ष्य दे करके बाबा खुद स्वयं हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। भगवान खुद ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो सहज से सहज, जिसको कहा सहज योग, सहज ज्ञान, कितना सहज है। कारोबार भी करो, बाबा की याद और पुण्य के पुण्य, फली की फली, तो एक पान दो काज। तो बाबा ने हमको खुशियों की माला पहना दी, ज्ञान की माला पहना दी, गुणों की माला पहना दी, वरदानों की माला पहना दी। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्य, बाबा कहते हैं पदम से भी कोई बड़ा अक्षर हो, बच्चे तुम इतने सौभाग्यशाली हो। भगवान तुम्हारा पालनहार है। चुपके चुपके कैसे आकर के हमारी पालना कर रहे हैं। संसार की सबकी बुरी दृष्टि से हमें बचा दिया। बाबा ने हमें योग का कवच सिखा दे दिया कि बच्चे तुम योग का कवच धारण करो, तुम्हें कोई भी माया का पतित विकारी मनुष्यों की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी। ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर बुरी दृष्टि डालते हैं। देखो शूर्पणखा आई राम को और लक्ष्मण को अपने वश में करने के लिए। ऐसी बहुत संसार में पूतनाएं, शूर्पणखाएं बहुत हैं। तो बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, जगत जीत बनने का बाबा ने महामंत्र दे दिया। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। सोचिए, घर बैठे खजाना मिल गया। और सबसे बड़ा खजाना है बाप। बाप बुद्धि में है, हमारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी समस्या भी जीरो हो जाएगी, पर्वत पानी बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम विचार करो, तुम्हें कौन मिला। तुम्हें खुद की पहचान मिली, घर की पहचान मिली, बाबा ने खुद अपनी पहचान ली। लोग तो भगवान को ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग का परिचय नहीं है, उनके अंदर प्यार नहीं, वो मोहब्बत नहीं। सोचो, यही है, यही है, यही है। ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा, ये सबसे है न्यारा, सभी का सहारा, दिलो जान की हसरत, आंखों का तारा। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर के अब्बा, ये भक्तों के भगवान, बच्चों के बाबा। तो यही मिल गया। एक कोई चुमो। हम कितनी जगह भटक रहे थे, कभी किसको मना, कभी किसको मना, तो एक बाबा मिला। और बाबा ने हमारे सिर पर दुआओं का हाथ रख दिया। बच्चे तुम ये याद करो, तुम्हारा बुद्धि का द्वार खुलता जाएगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। हमारे पाँव उस तरह मोड़ देता है जहाँ हमारा भाग्य ही है का सितारा चमकता हो। हम तो भगवान को यही कहते हैं, भगवान बाबा को मिलने के बाद भी कहते रहे, बाबा मैं तो आपका एक नन्हा सा छोटा सा मासूम बच्चा, अभी तक भी मैं ये कहता हूँ। बाबा कहते अच्छा बच्चे, तू सिर्फ मेरे को याद कर, बाकी मेरा काम है, बाकी मैं जानूँ, मेरा काम जाने। कौन कह रहा है? स्वयं भाग्य विधाता भगवान। हमने किसकी डोर पकड़ी है? किसकी डोर पकड़ी है? जो सारे संसार का रचयिता है, गुणों के सागर भंडार और दाता है, जो निर्धन को धनवान बना दे। तो बाबा ऐसा मिला है। ऐसे बाप को पाकर के भी कितनी खुशी होनी चाहिए। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। एक बाबा को पकड़ लो, बस
सारी प्राप्तियां उसमें हैं, सारा जहान उसमें समाया हुआ है, सारी शक्तियां उसमें समाई हुई हैं, सारे संसार के सुख उसमें समाये हुए हैं। और क्या चाहिए? हमने बहुत देखे, अरबोपति देखे दुखी है, लेकिन आप बाबा हम बच्चों को अपने सुख सागर अपनी गोद में लेके चल रहा है। तो इसलिए खुशियों में आओ, सोचो मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथी है। हमारी आफत आने से पहले ही बाबा बुलडोजर बनकर के उस समस्या को हटा देता है। तो इसे खुशी में रहो। सबसे पहले तो हम भगवान ने मुझे अपना बना लिया, सबसे सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा दे दी, और ये भी नहीं कहा कोई समाधि लगाओ या पानी में खड़े हो या आग जलाओ या कोई हवन यज्ञ करो, या बीमार हो खटिया में तो भी बाबा को प्यार से याद करो, दिल से निकले हरदम बाबा जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने खिला दिया। ऐसे प्यार के सागर बाबा को नैनों से चूमो, हृदय में बसाओ, बुद्धि में बसाओ, फिर देखो जहां बाबा है वहां सब सारा संसार है। बीज में तो सारा वृक्ष होता है, बीज नहीं तो वृक्ष कहां से निकलेगा? तो सुख शांति आनंद खुशी का बीज हमें मिल गया, बस बीज हमने पा लिया, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। ऐसी खुशी में रहो, कभी खुशी हमारी कम ही ना हो। बीमारी आई है चली जाएगी, लेकिन बाबा को याद तो करो, उसे हवा में उड़ा दो पहले से ही। जैसे आजकल कोई मिसाइल आती है उसको हवा में ही उड़ा देते हैं, मेरा अपना अनुभव है। बीमारी आएगी नहीं, आपके कभी चीख ही नहीं निकलेगी, हाय कि शब्द नहीं होगा। तो बाबा ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इसलिए ब्राह्मण को विजयी कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान है, ज्ञान की गदा है, ज्ञान अंजन है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान अमृत है। तो हमको सब कुछ बाबा ने दे दिया, तो इस खुशी में रहो। और फिर बाबा ने हमें आयु बढ़ाने का तरीका बता दिया, बच्चे ये संगम युग तुम्हारी प्राप्ति का समय है, लेकिन आयु कम भी है, कोई बात नहीं, तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आयु भी मैं बढ़ाऊंगा, और बढ़ा रहा है। देखो ब्रह्मा बाबा की आयु जोशियों ने बताया था 60 वर्ष है, 60 वर्ष के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और 60 वर्ष के बाद ही बाबा की प्रवेशता हुई। 93 ईयर में बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो 33 वर्ष किसने जिए दान दिया? वही फार्मूला हमारे लिए, लूटो 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 रे, भोला नाथ भोला भंडारी मिला है, सारे खजाने दे के लिए आया है। खुशियां ही खुशियां था पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। बाबा को याद प्यार से करो, ऐसे लगेगा आप धरती पर ही नहीं हो, आप तो कहीं ऐसी जगह हो, आनंद के सिंहासन पर, खुशियों के सिंहासन पर। ऐसी मौजों की जीवन को अपनी बनाओ, ज्ञान का मनन चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति।